हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हर्षस फूड डायरी में। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ नॉर्थ इंडियन स्वीट रेसिपी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। घेवर की रेसिपी। घेवर बनाने के लिए हमें जो चीज़ें लगने वाली हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 चम्मच बेसन, आधा कप घी, 1 नींबू का रस, कुछ बर्फ़ के टुकड़े। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप शक्कर ली है और इलायची, कुटी हुई इलायची ली है। यहाँ पे घेवर का बैटर जो है वो ठंडे पानी से बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही ठंडा आइस वाटर लिया हुआ है। तो अब घेवर का परफेक्ट बैटर आपको बनाना मैं बताऊंगी। एक बड़े से बर्तन में हमें घी लेना है। घी हमें पिघला हुआ ही चाहिए। अब इसके अंदर हम बर्फ़ डालेंगे और बर्फ़ से फेंटकर घी को जो है वो क्रीमी टेक्सचर देंगे। मैंने यहाँ पे आइस क्यूब लिया हुआ है। आप एक कटोरी में बर्फ़ को जमा कर, जिससे कि आपको फेंटने में आसानी होगी। देखिए अब धीरे धीरे हमारा घी जो है वो अभी क्रीमी टेक्सचर में आने लगा है। हमें इसे और भी अच्छे तरीके से फेंटना है जब तक कि ये पूरी तरीके से क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। देखिए अब ये पूरी तरीके से फेंट कर हो चुका है। घी जो है वो परफेक्टली क्रीमी हो चुका है। अब हम इसमें से आइस के क्यूब्स को निकाल लेंगे। इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे और बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऑप्शनल है, अगर आपको बेसन नहीं लेना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हाथों से अच्छे से मसल के हमें घी के साथ मिलाना है। अब इसके अंदर हम आधा कप दूध डालेंगे। दूध भी ऑप्शनल है, आपको अगर दूध नहीं डालना है तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे धीरे धीरे ठंडा पानी यूज़ करके इसका बैटर बनाएंगे। हमें एकदम से पूरा पानी यूज़ नहीं करना है, हमें स्लोली पानी को ऐड करना है, क्योंकि अगर हम एकदम से पानी डालेंगे तो जो इसके अंदर गुठलियाँ हैं वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होंगी और गुठलियाँ रह जाएगी। देखिए धीरे धीरे हम बैटर को इस तरह से फेंट के जो है वो बैटर को पतला करेंगे। हमें इसे एक पतले कंसिस्टेंसी में लेना है, इसे बहुत मोटा नहीं रखना है। अगर हम मोटा रखेंगे तो हमारे जो घेवर हैं वो भी पतला। बैटर बनाने के लिए 1 लीटर के करीब पानी यूज़ होता है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए जो हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी वो इस तरीके से होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर 1 नींबू का रस है ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करके देखना है। कंसिस्टेंसी इसी तरीके से होनी चाहिए, इससे पतला भी नहीं और इससे मोटा भी नहीं। बैटर तो तैयार हो गया। अब हम घेवर को तलने की प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है। ऑयल हमें पतीले से हाफ पोर्शन ही लेना है, क्योंकि जब हम घेवर का बैटर डालते हैं तो वो बैटर जो है वो ऊपर आता है, जिससे ऑयल भी ऊपर आता है। फ्लेम को हमें हाई ही रखनी है, क्योंकि हमें हाई फ्लेम में ही घेवर को तलना होता है। लेकिन हम यहाँ पे हाई फ्लेम उतनी ही लेंगे जितने इसमें हमारा पतीला कवर हो जाए। पतीले से बाहर फ्लेम नहीं आनी चाहिए। अब धीरे धीरे हम तेल के अंदर जो है वो बैटर को डालेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा ही बैटर इसके अंदर डालना है, एकदम से। इस तरीके से हमें बैटर को स्लोली इसके अंदर डालना है, जिससे कि ये इक्वली स्प्रेड हो जाए। और बैटर जो है वो पतीले के सेंटर से ही हमें डालना है और एक ऊंचाई से डालना है। हम इसे जितना पास से डालेंगे उतना ही इसके अंदर जाली कम बनेगी। ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से बैटर डाल रही हूँ। जैसे ही बैटर डालती हूँ इस जो ऑयल है वो ऊपर आने लगता है, क्योंकि हमारा जो बैटर है वो ठंडा है, इससे बबल्स जो है वो बनते हैं। जैसे ही बबल्स नीचे बैठे हम फिर से बैटर को डालेंगे। हमें यहाँ पे चाकू की मदद से जो सेंटर में जाली बनी है उसे हटाना है, जिससे कि हमें उसके अंदर बैटर डालना आसान हो और घेवर को उसका एक अच्छा शेप भी मिल जाए। इसी तरीके से हमें कंटिन्यूअस 10 से 20 बार धीरे धीरे करके बैटर को डालना है और इसे तलना है। जब आपको लगे कि जो तेल है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और जो बबल्स है वो बाहर आ रहे हैं, तेल भी बाहर आ रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम को कम कर सकते हैं। लेकिन फिर से आपको गैस की फ्लेम को बढ़ा देनी है और घेवर को तलना है। इसे हम बैटर को धीरे धीरे करके डालेंगे।
एक ऊंचाई से डालते जाएंगे और देखिए हमारी जाली जो है वो बनने लगी है और बहुत ही अच्छा हमारा घेवर जो है वो तैयार हो रहा है। इतना डीप बर्तन लेना है जो कि बर्तन थोड़ा ऊंचा हो और जो ऑयल है वो बाहर ना निकले। अब इसी तरीके से हमें चाकू की मदद से इसमें होल बनाते जाना है और बैटर को डालते जाना है। अब देखिए हमारा जो 10 से 20 चम्मच तक करीब हमने बैटर को डाल दिया है। अब हम बैटर नहीं डालेंगे, हम इसे अच्छे तरीके से तलने देंगे और चाकू की मदद या फिर स्पून की मदद से हम चेक करेंगे कि जो ऊपर का पोर्शन है वो अब हार्ड होने लगा है। तो धीरे धीरे हम चाकू की मदद से इसके किनारे को छुड़ाएंगे और जो घेवर है उसे अंदर ऑयल के अंदर डीप जाकर उसे तलने देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे ऐसे ही तलने देंगे और फिर चाकू की मदद से इसे निकाल कर हम चेक करेंगे कि ये अच्छी तरीके से सिक चुका है या नहीं। देखिए अभी भी इसके अंदर थोड़े से वाइट स्पॉट है जो कि तले नहीं है, नरम है, जिससे कि हमारा जो घेवर है वो नरम पड़ सकता है। इसलिए हम इसे और 1 मिनट के लिए अच्छे से तलने देंगे। अब हमारा घेवर जो पूरी तरीके से तल चुका है, घेवर को हम ऑयल से निकाल कर एक छलनी में रखेंगे जिससे कि इसका पूरा जो ऑयल है वो निकल जाए। देखिए हमारा घेवर कितना अच्छा जालीदार बना है। घेवर को फॉलो करके हम बाकी के घेवर भी बना लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि घेवर जो है वो उसका बैटर हमें एक पर्टिकुलर ऊंचाई से ही छोड़ना है जिससे कि जालीदार घेवर जो है हमारा वो तैयार हो जाए। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो हम परफेक्टली घेवर बनाना सीख जाएंगे। देखिए अब हम इसी तरीके से पूरे घेवर को बना के छलनी में रखेंगे जिससे कि इसका पूरा जो ऑयल है वो निथर जाए। बने हुए घेवर जब तक के ठंडे होते हैं हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप शक्कर ली है। उस शक्कर के अंदर हमने आधा कप पानी डालना है और हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। परफेक्टली 1 तार की चाशनी हमें बनानी है क्योंकि अगर चाशनी में थोड़ा सा भी ज़्यादा मॉइस्चर रह जाएगा तो जो हमारे घेवर है वो नरम बनेंगे। तब चाशनी उबलने के बाद में इसमें परफेक्टली 1 तार की चाशनी तैयार हो जाती है। देखिए अब ये पूरा 1 तार की चाशनी हमारी बन चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके चाशनी को ठंडा होने देते हैं। चाशनी ठंडी हो चुकी है। अब हम घेवर के अंदर चाशनी को डालेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छलनी ली हुई है और छलनी के नीचे थाली रखी हुई है जिससे कि जो चाशनी है वो उसके अंदर गिरे। पहले हम एक घेवर को लेंगे और उसके अंदर चाशनी को इस तरीके से डालेंगे। हमें जो सबसे नीचे वाला घेवर है उसमें कम ही चाशनी डालनी है क्योंकि हम जैसे इसके ऊपर एक के ऊपर एक घेवर को रख के स्टैक बना के जो चाशनी डालेंगे तो ऊपर वाले घेवर की चाशनी जो है वो नीचे तक पहुंचेंगी। घेवर को बिना चाशनी के हम 1 से 1.5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। हमें जब भी सर्व करना हो घेवर को तब हम इसे चाशनी में डुबोकर सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स को भी सजा के इसे सर्व कर सकते हैं। रबड़ी का घेवर तो सबको ही पसंद होता है। एक घेवर को मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट किया हुआ है और एक घेवर पे हम रबड़ी डालेंगे। रबड़ी का घेवर सबसे ज़्यादा फेमस होता है और ये खाने में भी मज़ेदार लगता है। आप चांदी का वर्क रोज पेटल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो हमारे 2 तरह के घेवर तैयार है। खाने में दोनों ही मज़ेदार लगते हैं। आप ट्राई करें मेरी रेसिपी और मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके रेसिपी बनाइए। ये परफेक्टली अच्छा घेवर बनेगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। बाय बाय।